भाग 3 नफरत से प्यार तक का सफर। कॉन्फ्रेंस रूम के बंद दरवाजों के पीछे सन्नाटा गहरा गया था। वीरान के मुंह से अनजाने में निकले शब्द मेरी अवनी अभिजीत की तरह हवा में तैर रहे थे। अवनी ने जब पहली बार उसे वीरान कहकर पुकारा तो वीरान का कड़क और सख्त बॉस वाला नकाब पूरी तरह उतर गया। उसके चेहरे के कड़े भाव अचानक ढीले पड़ गए। उसने अवनी के कंधों से अपने हाथ पीछे खींचे और तुरंत थोड़ा पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। तुमने अभी मुझे नाम से बुलाया? वीरान ने अपनी खोई हुई गंभीरता वापस पाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। उसकी आवाज में वही पुराना कड़कपन लाने की कोशिश थी, पर उससे एक घबराहट साफ छिप रही थी। अपने नजरें झुकाई, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया था कि यह अकड़ू बॉस उसके नाम पुकारने से हिल गया है। माफ कीजिएगा सर, अवनी ने सर शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए कहा और अपनी आंखें उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखा। पर आपने भी तो अभी मुझे मेरी अवनी कहा था, तो हिसाब बराबर हुआ ना? वीरान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसकी भूरी आंखों में एक पल को चौंकाने वाला भाव आया, पर उसने तुरंत अपने बिजनेसमैन वाले अंदाज को ढाल बनाकर खुद को संभाला। उसने अपनी टाई को दोबारा ठीक किया और गले को साफ करते हुए मुड़ा। मैंने कहा था मेरी एम्प्लॉय, सुनने में कोई गलतफहमी हुई होगी तुम्हें। और दूसरी बात, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वीरान ने अपनी मेज की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैंने वह डील इसलिए नहीं तोड़ी क्योंकि तुम कोई बहुत खास हो। मैंने वह डील इसलिए तोड़ी क्योंकि उस मिस्टर स्मिथ की हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रेजेंस में मेरे ही कंपनी के नियम तोड़ने की। ओहो, तो मतलब यह सब सिर्फ आपकी बिजनेस ईगो थी, मेरे लिए कुछ नहीं। अवनी ने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। अब उसका डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। बिल्कुल, सिर्फ बिजनेस एथिक्स। वीरान ने उसके इतने करीब आने पर अपनी सांसों को काबू में करते हुए कहा। ठीक है सर, तो फिर उस बिजनेस एथिक्स के लिए धन्यवाद। अवनी मुस्कुराई, उसकी आंखें चमक रही थी। वैसे कॉन्ट्रैक्ट फाड़ते वक्त आप काफी हीरो लग रहे थे। वीरान ने अचानक अवनी की तरफ देखा। अवनी का यह बेबाक और नटखट रूप उसने पहली बार देखा था। दोनों की आंखें फिर से मिली। कमरे में एक अजीब सी गर्मी और खिंचाव महसूस होने लगा। वीरान अवनी के इस मासूम चेहरे और तीखी मुस्कान से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। काम पर ध्यान दो अवनी। वीरान ने अपनी घबराहट छुपाने के लिए फाइलें समेटना शुरू कर दिया। डील हाथ से गई है, अब बोर्ड मेंबर को जवाब मुझे देना है। और हाँ, अगले 1 घंटे तक मुझे मेरे कैबिन में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। एक कड़क अदरक वाली ब्लैक कॉफी भिजवा देना। ब्लैक कॉफी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती सर, बहुत कड़वी होती है, बिल्कुल आपकी तरह। अवनी ने बुदबुदाते हुए कहा। कुछ कहा तुमने? वीरान ने आंखें तरेरी। नहीं सर, मैंने कहा अभी लाती हूँ आपकी ब्लैक कॉफी। अवनी ने एक प्यारी सी लूट मारी और मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल गई। वीरान वहीं खड़ा रहा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। उसका दिल अभी भी असामान्य रूप से तेज धड़क रहा था। उसने खिड़की के बाहर देखा और खुद से फुसफुसाया, यह लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। आधे घंटे बाद अवनी हाथ में एक ट्रे लिए वीरान के कैबिन का दरवाजा खटखटाकर अंदर आई। वीरान अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा लैपटॉप में डूबा हुआ था। अवनी ने ट्रे टेबल पर रखी। वीरान ने बिना ऊपर देखे कप उठाया और एक घूंट लिया, लेकिन कॉफी का स्वाद चखते ही उसने कप नीचे रखा और अवनी को दिखा। यह क्या है? मैंने ब्लैक कॉफी मांगी थी। यह तो इलायची और अदरक वाली देसी चाय है। जी सर, मुझे पता है। अवनी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। आपका बीपी और गुस्सा दोनों इस वक्त हाई हैं। इतनी कड़वी कॉफी पीते तो किसी पर और किसी पर चिल्ला देते। यह चाय पीजिए, दिमाग शांत रहेगा। अवनी, तुम्हें समझ आता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, कोई तुम्हारा रूममेट नहीं जो मेरी डाइट तय करोगी। वीरान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बॉस है, भगवान नहीं। अवनी ने भी अपने तेवर दिखाए। और दूसरी बात, अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो काम का बोझ मुझ पर ही आएगा। इसलिए चुपचाप यह चाय पी लीजिए, मैंने खुद बनाई है, जहर नहीं मिलाया है इसमें।
वीरान ने अवनी को घूर कर देखा। उसकी हिम्मत देखकर उसे गुस्सा तो आ रहा था, पर अंदर ही अंदर अवनी की यह परवाह उसे एक अलग ही सुकून दे रही थी। वीरान ने चाय का दूसरा घूंट लिया। चाय वाकई बेहतरीन बनी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक राहत की सांस ली। कैसी है? अवनी ने उत्सुकता से पूछा। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। वीरान ने अपना चेहरा न्यूट्रल रखा। ठीक ठाक है। दिखाऊं? हम्म। अकड़ू कहीं के। एक बार तारीफ कर देंगे तो शान कम नहीं हो जाएगी। अवनी के मुंह बनाकर धीरे से अवनी ने कहा, मैंने सुन लिया। वीरान ने कड़क आवाज में कहा, पर उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। वीरान चाय पीते पीते अवनी की तरफ बढ़ा। अवनी टेबल के सहारे खड़ी थी। वीरान जैसे जैसे करीब आया, अवनी का दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे टेबल थी। वीरान ने अवनी के दोनों तरफ टेबल पर हाथ रख दिए, जिससे अवनी पूरी तरह उसके और टेबल के बीच कैद हो गई। सर, यह आप क्या कर रहे हैं? अवनी की आवाज में अचानक से घबराहट आ गई। वीरान के परफ्यूम की खुशबू और उसकी सांसों की गर्मी अवनी को बेचैन कर रही थी। वीरान ने थोड़ा नीचे झुककर सीधे अवनी की आंखों में झांका। उसकी आवाज एकदम धीमी और गहरी हो गई। तुम बहुत बोलने लगी हो अवनी शर्मा। हर बात का जवाब देना जरूरी है? अवनी की नजरें वीरान के होठों पर गई और फिर उसकी गहरी भूरी आंखों पर। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि एक दूसरे की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। अवनी का हाथ अनजाने में वीरान के कोट के कॉलर पर चला गया। आप आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? अवनी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सम्मोहन था। डरा नहीं रहा हूँ। वीरान की नजरों में एक गहरा नशा था। उसने अवनी के चेहरे पर आई बालों की एक लट को बड़े ही प्यार से उठाकर उसके कान के पीछे कर दिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श अवनी की गर्दन को छू गया, जिससे अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें यह एहसास करा रहा हूँ कि मेरी हद में रहकर मुझसे पंगे लेने कितना खतरनाक हो सकता है। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका शरीर और दिल वीरान के इतने करीब आने पर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे। जिस इंसान से वह नफरत करती थी, आज उसका छूना उसे एक मीठा सा एहसास दे रहा था। तभी केविन के दरवाजे पर अचानक खटखट हुई। सर, बोर्ड्स मेंबर्स नीचे इमरजेंसी मीटिंग के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। बाहर से असिस्टेंट की आवाज आई। आवाज सुनते ही दोनों जैसे ही किसी सपने से जागे हों। अवनी ने तुरंत वीरान के को पीछे धकेला और वीरान भी झटके से पीछे हट गया। दोनों के चेहरे शर्म और घबराहट से लाल हो चुके थे। अवनी ने जल्दी से खाली ट्रे उठाकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे के पास पहुंचकर अवनी रुकी। उसने पीछे मुड़कर वीरान को देखा, जो अभी भी अपनी सांसें काबू करने की कोशिश कर रहा था। चाय के पैसे मैं आपकी सैलरी से काट लूंगी सर, अवनी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से बाहर निकल गई। वीरान वहीं खड़ा रह गया। उसने अपने हाथ को देखा, जिससे उसने अवनी के बालों को छुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत और सच्ची मुस्कान बिखर गई। अवनी शर्मा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास और खूबसूरत तूफान बनती जा रही हो, वीरान ने खुद से कहा। सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मेन बोर्ड रूम इस वक्त किसी जंग के मैदान जैसा लग रहा था। टेबल के चारों तरफ बैठे सीनियर्स बोर्ड्स मेंबर और इन्वेस्टर्स के चेहरे पर घबराहट और गुस्सा साफ दिख रहा था। करोड़ों की डील टूटने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। तभी बोर्ड्स रूम का भारी दरवाजा खुला। अंदर दाखिल हुआ एक बेहद हैंडसम कोट पैंट में ढला और चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लिए युवा आर्यन रोहतगी। आर्यन देश का सबसे महंगा और टॉप लीगल एडवाइजर था, और इससे भी बढ़कर वह वीरान का बचपन का सबसे पक्का दोस्त था। आर्यन के ठीक पीछे कदम से कदम मिलाते हुए आ रहा था खुद वीरान सिंघानिया। वीरान के चेहरे पर करोड़ों के नुकसान का दूर दूर तक कोई शिकन नहीं था। उसके चेहरे पर वही चिर परिचित बेफिक्री, आंखों में आग और चाल में एक बेमिसाल अकड़ थी। वह सीधा गया और बोर्ड रूम की मुख्य प्रेसिडेंट चेयर पर शान से बैठ गया। मिस्टर सिंघानिया, एक बुजुर्ग बोर्ड मेंबर मिस्टर मेहरा गुस्से में चिल्लाए, आपको अंदाजा भी है कि आपने क्या किया है?
मिस्टर स्मिथ के साथ डील कैंसिल करके आपने कंपनी का 500 करोड़ का नुकसान करवाया है। आपको जवाब देना होगा। पूरा रूम चिल्लाने लगा। माहौल गर्म हो गया। वीरान ने शांति से अपनी रोलेक्स घड़ी उतारी, उसे टेबल पर रखा और आराम से अपनी चेयर से टेक लगा ली। उसकी आंखों की एक कड़क नजर ही पूरे रूम में सन्नाटा छाने के लिए काफी थी। चिल्लाना बंद कीजिए मिस्टर मेहरा। वीरान की आवाज धीमी थी, पर उसमें इतनी ठंडक और थार थी कि सबकी बोलती बंद हो गई। 500 करोड़? सिर्फ 500 करोड़ के लिए आप लोग इतना रो रहे हैं? वीरान ने अपनी उंगलियों से टेबल पर थपकी दी और एक हल्की सी उपहास भरी मुस्कान के साथ बोला, सिंघानिया इंडस्ट्रीज का 1 महीने का टर्नओवर इस 500 करोड़ से 10 गुना ज्यादा है। रही बात इस डील की, तो स्मिथ जैसे घटिया इंसान की बैंकिंग के बिना भी मेरी टेक्सटाइल और रियल एस्टेट विंग अकेले इस नुकसान को 2 दिन में रिकवर कर सकती है। लेकिन वीरान, एक और मेंबर ने डरते हुए कहा, नो लीगल इश्यूज लेडीज एंड जेंटलमैन। आर्यन ने बीच में कदम रखते हुए अपनी बात रखी। उसने अपने हाथ जेब में डाले और मुस्कुराते हुए बोर्ड्स मेंबर को देखा। मैं वीरान का लीगल एडवाइजर होने के नाते आप सबको आधिकारिक तौर पर बता दूं कि मिस्टर स्मिथ पर हमारी तरफ से वर्क प्लेस हैरेसमेंट और अनैतिक व्यवहार का केस ठोका जा चुका है। अगले 24 घंटे में उनकी कंपनी के शेयर्स क्रैश होने वाले हैं, तो नुकसान हमारा नहीं, उनका हुआ है। आर्यन की बात सुनकर बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आर्यन ने एक ही झटके में कानूनी दांव पेच से पासा पलट दिया था। और याद रखिएगा, वीरान अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी पर्सनालिटी का रूप ऐसा था कि कोई उसके सामने नजरें नहीं मिला पा रहा था। मेरी कंपनी में कोई बाहरी क्लाइंट आकर मेरे किसी एम्प्लॉय की इज्जत से खेले, यह वीरान सिंघानिया जीते जी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसे मेरे इस फैसले से एतराज है, वह अपने शेयर्स बेचे और अभी इसी वक्त बाहर निकल जाए। पूरे बोर्ड रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया था। वीरान किसी के सामने झुका नहीं था, बल्कि उसने उल्टे पूरे बोर्ड को घुटनों पर ला दिया था। वीरान ने अपनी घड़ी वापस पहनी और आर्यन की तरफ देखकर कहा, आर्यन, कैबिन में चलो। कैबिन के अंदर आते ही आर्यन ने दरवाजा बंद किया और जोर जोर से हंसने लगा। वाह मेरे शेर, क्या डायलॉग मारा है। आर्यन सोफे पर जा बैठा और अपनी टाई ढीली की। पर सच सच बता वीरान, 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ते वक्त तेरे दिल में एक बार भी धक धक नहीं हुआ? इतना बड़ा नुकसान तूने सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए सह लिया? वीरान अपनी डेस्क की तरफ बढ़ गया और अपनी फाइलें देखने लगा। मैंने सिर्फ अपनी कंपनी की साख बचाई है आर्यन, और कुछ नहीं। अरे छोड़ ना यह बिजनेसमैन वाला नाटक। आर्यन ने आंख मारते हुए कहा, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। अगर कोई और एम्प्लॉय होता तो तू स्मिथ पर केस करता और डील बचा लेता, लेकिन तूने कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ दिया। उस लड़की में ऐसा क्या खास है मिस्टर सिंघानिया? वीरान का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसके दिमाग में अवनी का वह मासूम चेहरा, उसकी तीखी आंखें और उसके हाथ की बनी हुई देसी चाय की खुशबू घूम गई। पर उसने तुरंत खुद को संभाला। कोई खास नहीं है, वह बस थोड़ी अलग है। वीरान ने रुखाई से कहा, अच्छा अलग है? आर्यन चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए खड़ा हुआ। वही अवनी शर्मा ना, जिसके चर्चे पूरी कंपनी में है कि वह अकेली ऐसी लड़की है जो वीरान सिंघानिया की आंखों में आंखें डालकर बात करती है। तभी कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। अवनी कुछ जरूरी फाइल्स लेकर अंदर आई। सर, यह आज की। अवनी की नजर जैसे ही आर्यन पर पड़ी, वह रुक गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अवनी को सिर से पैर तक देखा और तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाय, मैं आर्यन रोहतगी, इस अकड़ू इंसान का इकलौता दोस्त और लीगल एडवाइजर। अवनी ने आर्यन का हाथ थामकर मुस्कुराते हुए शेक किया। नमस्ते सर, मैं अवनी शर्मा, बिजनेस एनालिस्ट। अरे सर, सर मत बोलो भाई, मुझे आर्यन कहो। आर्यन ने हंसते हुए कहा, वैसे अवनी, मैंने अभी अभी सुना है कि तुमने वीरान को अपनी स्पेशल चाय पिलाई है। मुझे तो आज तक इसने पानी के लिए भी नहीं पूछा। अवनी ने एक नज़र वीरान को देखा, जो घूरकर आर्यन को कतलाना नजरों से देख रहा था। अवनी के होठों पर फिर से वही शरारती मुस्कान आ गई। जी आर्यन जी, सर को कड़वी कॉफी पीने की बीमारी है, तो मैंने सोचा थोड़ा मीठा स्वाद चखा दूं, लेकिन इन्हें तो मेरी चाय में भी अकड़ ही दिखती है।
अवनी ने वीरान को सुनाते हुए कहा। अवनी ने अपनी फाइल टेबल पर पटकी। अवनी, अगर तुम्हारा ड्रामा और आर्यन से गपशप खत्म हो गई हो तो क्या हम काम पर ध्यान दे सकते हैं? देखा अवनी, मैं कह रहा था ना, यह बचपन से ऐसा ही है, आर्यन ने पेट पकड़कर हंसते हुए कहा। खैर अवनी, तुमने जो स्मिथ को करारा जवाब दिया उसके लिए हैट्स ऑफ। वीरान की लाइफ में तुम्हारे जैसी ही लड़की की ज़रूरत थी जो इसका दिमाग ठिकाने पर रखे। वीरान की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। आर्यन, तुम यहाँ लीगल एडवाइस देने आए थे या मेरा मजाक उड़ाने? दोनों काम साथ में हो गए भाई, आर्यन ने ठहाका लगाया। चलो मैं चलता हूँ। अवनी, अगली बार मेरे लिए भी वह स्पेशल चाय ज़रूर बनाना। ज़रूर, अवनी ने हंसकर कहा। आर्यन के जाते ही कैबिन में एक बार फिर वीरान और अवनी अकेले रह गए। वीरान अपनी चेयर से उठा और धीरे धीरे अवनी की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर वही सख्त बॉस वाला लुक था, लेकिन उसकी आंखों में अवनी के लिए छिपा हुआ खिंचाव साफ दिख रहा था। तुम आर्यन के सामने कुछ ज्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रही थी? वीरान ने अवनी के बिल्कुल सामने खड़े होकर अपनी बाहें सीने पर समेटते हुए पूछा। अवनी ने फाइल्स अपने सीने से लगाई और मासूमियत से पूछा, क्यों सर, वह आपके दोस्त हैं और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। अब आपकी तरह हर समय मुंह फुलाकर तो नहीं रहते। वीरान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अवनी थोड़ा पीछे हटी, पर इस बार उसने अपनी आंखें नहीं झुकाई। मैं मुंह फुलाकर रहता हूँ। वीरान की आवाज़ धीमी और भारी हो गई। उसने अवनी के हाथ से फाइल्स ली और टेबल पर रख दी। और मैं जो आज तुम्हारे लिए मैंने किया, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक कड़क बॉस हूँ? अवनी का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। वीरान के चेहरे का रोब और उसकी नज़रों का जादू उसे पूरी तरह अपने आगोश में ले रहा था। आपने आपने जो आज किया उसके लिए मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी सर। अवनी की आवाज़ थोड़ी नरम पड़ गई। मुझे नहीं पता था कि आप एक मामूली कर्मचारी के लिए इतने बड़े नुकसान से भी नहीं डरेंगे। मैंने कहा ना अवनी, वीरान ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। उसकी उंगली अवनी की ठुड्डी को छूते हुए उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठा गई। तुम मेरे लिए सिर्फ एक मामूली कर्मचारी नहीं हो, इसलिए आगे से किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवनी की सांसें थम गई। वीरान का यह रक्षक वाला रूप उसके दिल के तार छेड़ रहा था। जिस नफरत से उनकी कहानी शुरू हुई थी, वह नफरत अब एक बहुत ही गहरे और खूबसूरत एहसास में बदल रही थी। अब जाओ, वीरान ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। और हाँ, कल से मेरे लिए चाय तुम ही बनाओगी, कॉफी बंद। अवनी ने मुस्कुराते हुए वीरान को देखा। उसका चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया था। जी सर, कहकर वह तेजी से बाहर निकल गई। वीरान उसे जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि कैसे यह लड़की धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया बनती जा रही थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कहानी को, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।